सुल्तानपुर में किन्नरों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट में दो किन्नरों को चोट आने के मामले को लेकर अब अयोध्या के किन्नर समाज ने गंभीरता से इस घटना को लिया है। अयोध्या किन्नर समाज की मुखिया पिंकी मिश्र ने आरोपी किन्नरों का हुक्का पानी बंद करने का ऐलान किया है। वहीं किन्नर पिंकी मिश्र ने कहा कि लखनऊ की किन्नर हाजी सईदा माई पूरे किन्नर समाज पर कब्जा करना चाहती है। उन्हीं के इशारे पर अंबेडकर नगर के किन्नरों केशव नायक, उनके चेले बबीता किन्नर और उनके कई सहयोगियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इससे पूर्व में भी लगभग 1 साल पहले इसी तरह की घटना को इन लोगों द्वारा अंजाम दिया गया था। जिस तरह से यह घटना हुई है, किन्नर समाज इसकी निंदा करता है। सभी आरोपी किन्नरों केशव, बबीता और उनके तमाम सहयोगियों का हुक्का पानी बंद कर रही है। उन्होंने भारत सरकार एवं प्रशासन से मांग की है कि किन्नर जो कि नेपाल से भारत में आता है और खुलेआम इनका साथ देता है, उसका भारत में प्रवेश रोका जाए। वह तस्कर है, पहले चंदन की लकड़ी की तस्करी कराते थे। उसका नाम रजफ अली उर्फ गुड़िया बाबा है। दरअसल इस घटना में घायल दोनों किन्नरों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोनों को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। लखनऊ ट्रामा सेंटर में दोनों किन्नरों का इलाज चल रहा है। सुल्तानपुर जनपद के थाना कोतवाली कादरीपुर क्षेत्र के सरैया गांव में दो किन्नरों के गुट में क्षेत्र बंटवारे को लेकर हिंसक झड़प हुई थी। अकबरपुर जिले में दो पार्टी रहती है, एक पूजा नायक, एक केशव नायक। तो केशव नायक के चेला है बबीता, उसका सपोर्ट लखनऊ के एक किन्नर हाजी सईदा माई जी, उनको कहते हैं, उनका नाम सईदा माई जी है। वो उसके सर पे हाथ 1 साल पहले रखी, बबीता के सर पे हाथ, केशव नायक के सर पे हाथ। तो उन्होंने मेरी पूजा का मरवाया, पिटवाया, उसका जेवर 8 तोले सोना और उसके बाद में क्या कहते हैं 70,000 नगद और 50-50 हजार की 2 मोबाइल छीनी और उसको 1 साल पहले मारा। लेकिन हम अयोध्या, फैजाबाद, अकबरपुर के किन्नर या सुल्तानपुर के किन्नर या हमारे डलमऊ रायबरेली के, हमारे बस्ती के किन्नर, अन्य सदस्य किन्नर समाज के, हमारे जितने भी मेरे अयोध्या के घर मकान है, किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो राजधानी वाले थे और हम लोग जिले वाले हैं। इस वजह से हमने उनकी बातों से हम लोग चुप रह गए। अपना समझ के बबीता को या केशव नायक को, अकबरपुर वाली को इस दुष्कर्म करने के लिए हमने माफ कर दिया था, छोड़ दिया था कि आज नहीं तो कल वो मेरे साथ आएंगे। अभी कल के दिन उन्होंने कादीपुर वाली काजल नायक के चेले के पोती चेलों के साथ में बदतमीजी की। उसको इस कदर मारा गया कि वो ट्रामा सेंटर में 2 हॉस्पिटल जवाब दे चुके, ट्रामा सेंटर में एडमिट थी। रात में 2:30 बजे से उसका ऑपरेशन शुरू हुआ, सुबह 6 बजे तक हुआ, जिसकी फोटो मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये दिखा रही हूँ मैं। इसको इस कदर मारा गया है। और ये लखनऊ के जो सईदा माई जी हैं किन्नर, ये उसके ऊपर हाथ रखती बबीता को। लेकिन प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की और मदद कर रहा है प्रशासन और मीडिया भाई के हम शुक्रगुजार हैं। और हम अयोध्या, फैजाबाद, अयोध्या जिले की पिंकी मिश्रा किन्नर, हमारी भी जान माल पे खतरा है लखनऊ वाले किन्नर सईदा हाजी जी से। जो मामला हुआ है, ये मामला उठा है हमारे इलाके के बंटवारे को लेके। हमारे किन्नर समाज एक सरहद होती है और इलाके का बंटवारा होता है कि यहाँ से यहाँ हम मांगेंगे, यहाँ से यहाँ अगला मांगेगा। लेकिन अगला इतना बड़ा हो गया कि किसी बड़े का हाथ उसके सर पे गया और वो इतना बड़ा हो गया कि हर किसी को जीने नहीं देना चाहता। मेरी पूजा नायक को मारा पीटा 1 साल पहले, अब मेरे काजल नायक के चेलों को मारा पीटा और हमारे भी जान माल का, चेले नातियों का, सबकी जान माल का खतरा है। कि जो अभी इतनी लड़ाइयाँ हो रही हमारे यहाँ पे और जो ये लखनऊ वाले किन्नर सईदा माई जी करवा रही हैं, नेपाल की एक गुड़िया बाबा, रजफ अली उर्फ गुड़िया बाबा उनका नाम है, नेपालगंज की हैं और नेपाल से हैं। वो इंडिया की नहीं है, लेकिन वो आती हैं हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा। अब क्या पता, पहले तो चंदन की लकड़ी की तस्करी वो नेपाल में करवाती थी, उसके बाद में क्या पता चरस, अफीम या गांजा कुछ लेके वहां से सप्लाई करने आती हो, हमें ये भी नहीं पता। लेकिन हमें लगता है कि उसका यहाँ मेरे इंडिया में कुछ भी नहीं है, तो कुछ कोई मतलब नहीं है, तो इंडिया के अंदर क्या करने आती है। जिसका नाम है रजफ अली उर्फ गुड़िया बाबा, उसके बाप का नाम है कल्लू, बाप हलवाई था और माँ उसकी बंगाल की थी। उसका नहीं, हमारे इंडिया के अंदर कुछ नहीं लगता। वो क्यों आता जाता है इंडिया के अंदर, क्या मतलब है उसका, इस वजह से उसको भी प्रशासन। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।